भगवान के बाजू में बैठना, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है। मंगलाचरण अपना कि तीर्थंकर बनना है तो माता पिता की वैयावृत्ति को मानव करते हुए तीर्थंकर बनना है, तो दीन दुखियों की वैयावृत्ति को मानव करते हुए तीर्थंकर बनना है, तो मूक पशु की वैयावृत्ति को मानव करते हुए तीर्थंकर बनना है, तो अपने परिवार की वैयावृत्ति को मानव करते हुए तीर्थंकर बनना है, तो जिनवाणी की वैयावृत्ति को मानव करते हुए तीर्थंकर बनना है, तो भगवान की वैयावृत्ति को मानव करते हुए तीर्थंकर बनना है, तो मंदिरों की वैयावृत्ति को मानो करते हो तीर्थंकर बनना है, तो स्व की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य। और स्व की वैयावृत्ति पे अपन ने कल चर्चा करी थी कि आप अगर हर दिन अगर आपका लक्ष्य के साथ रहेगा, जो आप चाहते हो अगर आप वही सोचते चले जाओगे तो निश्चित आपको मिलता चले जाएगा। और जिसका एक लक्ष्य निर्धारित होता है, जिसका एक एम निर्धारित होता है, वो व्यक्तित्व कैसा होता है कि मैंने आप लोगों को बताया, जो योजनाबद्ध तरीके से सोचता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो प्रतिक्रियात्मक रूप से सोचता है वो नीचे चले जाता है। आप वो सोचिए जो पाना चाहते हैं, आपका वो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में रहना चाहिए। आप जैसा चाहते हैं वैसा जब कर पाएंगे जब आपका लक्ष्य होगा। आप बिना विचलित हुए अगर सही दिशा में चलना चाहते हैं तो लक्ष्य होना चाहिए। आपकी गति तेज तभी रह सकती है जब आपका लक्ष्य होगा। आप सतत कार्य तभी कर पाएंगे जब कोई एम होगा। आप एक दृढ़ सिद्धांतिक व्यक्तित्व जब ही जाने जाएंगे जब आप एक मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। आपकी समय सीमा के अंदर कार्य करने की वो क्षमता आपके अंदर जब ही आ पाएगी, आपको अपना नियंत्रण जब ही हो पाएगा जब आपका मार्गदर्शन सुनिश्चित होगा। आप कम बातें और ज़्यादा परिणाम जब ही दे पाएंगे जब अंदर से मजबूती आपके अंदर की। आप अपने जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप किसी का पसंद जब ही नहीं कर पाएंगे जब कुछ न कुछ आपकी धारणा पक्की बनेगी। हमेशा आपकी सफलता निश्चित सुनिश्चित रहेगी अगर मंगल आपका पक्का है, विचार आपका पक्का है। आप दूसरों के शब्द विचार या कार्यों से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर धारणा अगर पक्की है तो आप अपने आप में मस्त रहोगे, नहीं अगर हैं आप तो सफलता आपकी निश्चित नहीं है। निश्चित मान के चलना, आप दूसरे के हस्तक्षेप से हैरान परेशान हो जाएंगे और आप दूसरों के शब्द विचार और दूसरों की कार्य की शैली से आप परेशान हो जाएंगे और व्यर्थ में अपने आप को नीचे की ओर ले जाएंगे। तो ध्यान रखना, हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि स्वयं से प्रश्न कीजिए कि आप अधिकांश समय योजनाबद्ध तरीके के साथ बिताते हैं अथवा नहीं बिताते हैं। ये मैंने आपसे बात कही थी कि अनचाही चीज़ों से आप दूरी बना लेंगे अगर आपका लक्ष्य तय होगा। योजनाबद्ध तरीके से आप चलोगे तो जो आपके पास है उसी में से आप अपना लक्ष्य तय करते चले जाओगे और मंजिल तक पहुंच जाओगे। निश्चित मान के चलना, क्योंकि आपके पास अगर है तो आप योजना है, लक्ष्य है, तो उपलब्ध विद्वानों की उपलब्ध जो सामग्री है उन सबको आप यूज़ करते चले जाओगे। और जब आप यूज़ करोगे तो वही चीज़ें आपके काम आएगी। आपका नज़र बदल जाएगा। वही व्यक्ति है, उस व्यक्ति में अगर कुछ अच्छा दिखता है तो आप उस अच्छाई को देखना प्रारंभ कर दोगे और उसकी ओर आपकी दृष्टि पहुंचती चले जाएगी। बस आप अगर चाहते हैं उन सब वस्तुओं का उपयोग करना तो उन सब वस्तुओं के लिए अपना लक्ष्य तय करें और फिर उसके बाद जो सोचा है, मतलब जो चाहते हैं उसी के ऊपर आप सोच करते चले जाएंगे तो सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। बात करनी है बहुत महत्वपूर्ण कि जो सोचा है उस पर कार्य कीजिए। बहुत अच्छा कि जो सोचा है उस पर कार्य कीजिए से तात्पर्य है आप अपने आसपास के लोगों पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे अनेक लोग हैं जिनमें श्रेष्ठता और काबिलियत थी। मैं थी बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से बात को सुनना। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपने आसपास के लोगों पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे अनेक लोग थे जिनमें श्रेष्ठता और काबिलियत थी, लेकिन वह सही मायनों में सफल नहीं हो पाए। वे बढ़े जरूर, वो आगे बढ़े जरूर, परंतु छोटी छोटी मंजिलों को हासिल करके रुक गए। ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण है कि वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए? क्योंकि सच्ची और सकारात्मक सोच एवं स्पष्ट लक्ष्यों के बावजूद भी उनमें क्या था, ध्यान से सुनना, उनमें क्या था, उनमें एक्शन की कमी थी।
पहली चीज संघर्षशीलता की कमी थी, दूसरी चीज, तीसरी परिस्थितियों के सामने अड़ने की कमी थी, तीसरी चीज, चौथी जुझारूपन की कमी थी। क्या कारण था कि सब कुछ होने के बाद भी सकारात्मक सोच थी, लक्ष्य भी स्पष्ट था, उसके बावजूद भी वो उस मंजिल को नहीं पहुंच पाए। एक्शन, अंदर की वो एक्शन की जो ताकत है, काम करने के अंदर की जो अंदर से जो जुझारूपन है वो नहीं था। सहनशीलता आई, थोड़ी बहुत तकलीफ आई और आप आगे पीछे हो गए, उस तकलीफ को लिए आप आगे नहीं बढ़े। तो संघर्षशीलता की वो कमी थी और सहनशीलता की वो कमी थी, और परिस्थितियों के सामने अड़ने की, कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं मेरे लक्ष्य से डिंगूंगा नहीं, मैं मेरे लक्ष्य से भटकूंगा नहीं, मैं मेरे लक्ष्य पर बिल्कुल दृढ़ता के साथ, बिल्कुल मजबूती के साथ बंधा रहूंगा। ये परिस्थिति के सामने अड़ने की आदत नहीं है। कोई कहता ना बड़ा ये कैसा है, ढीठ है, वो ढीठपन आप कहाँ दिखाते हो? आप वो ढीठपन दिखाते हो जहाँ नहीं दिखाना चाहिए, वहाँ ढीठपन दिखाते हो। महाराज जी बोल रहे हैं तो आप ढीठपन दिखा देते हो, लेकिन नहीं, आप अच्छे कार्य में ढीठ बन जाओ तो निश्चित रूप से। आचार्य श्री जी ने एक बार कहा था कि जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है वो त्याग के मामले में ढीठ बन जाए, त्याग करने के मामले में ढीठ बन जाए, वो असली मोक्ष मार्गी होगा। नहीं यानी नहीं, मैं अपने ढीठपने पे अड़ा हुआ हूँ। वो ढीठपना भी कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है। अंदर से जुझारूपन चाहिए। जुझारूपन का तात्पर्य क्या हो गया? अंदर से, रोम रोम से अपना वो जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति आपका आकर्षण होना चाहिए, उसके प्रति आपके अंदर से समर्पण होना चाहिए। आत्मनिरीक्षण करके, और आप बहुत अच्छे से आपने तय भी कर लिया कि जीवन में क्या पाना है। अपनी पहली बात थी आत्मनिरीक्षण करें, और आपने आत्मनिरीक्षण भी किया, और आत्मनिरीक्षण करने के बाद ये तय भी कर लिया कि जीवन में क्या पाना है। बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन उस तय तो कर लिया, लेकिन उस इच्छा में एक्शन का पावर अगर नहीं डाल पाए तो यही सारी गड़बड़ हो जाएगी। इच्छा करने से कुछ नहीं होता है, आत्म अवलोकन करने से नहीं होता है कुछ, उसमें आपको एक्शन की पावर डालनी पड़ेगी। तीसरा जो हमने आपको आज, तीसरी जो आप लोगों के बीच में जो बात बोल रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, मैं पॉजिटिव थिंकिंग जो लोग बोलते हैं, सकारात्मक सोच जो बोलते हैं, वो अक्रियाशील सिद्धांत है, बिल्कुल अक्रियाशील सिद्धांत है। क्योंकि आप ये मान के चलना कि जो तीसरा सिद्धांत आपको मैं दे रहा हूँ उसको मैंने नाम दिया पावर, जो है जो तीसरा सिद्धांत जो आपके लिए मैं दे रहा हूँ वो इस पावर थिंकर को, पॉजिटिव थिंकिंग अलग है लेकिन मैं पावर थिंकर की बात कर रहा हूँ। तो पावर थिंकर अगर वास्तविकता में आपको बनना है तो इस तीसरे सिद्धांत को, क्या है तीसरा सिद्धांत? जो सोचा है उस पर कार्य कीजिए। तीसरी बात कौन सी है? जो सोचा है उस पर कार्य कीजिए। पहली बात थी आत्मनिरीक्षण कीजिए। दूसरी बात मैंने आप लोगों के बीच में लिखी थी, क्या करी थी, क्या कही थी? जो करना है वही सोचो, जो सोचा है वही करो। और तीसरा क्या? जो सोचा है उस पर कार्य करो। निश्चित अगर कार्य करोगे, ये तीसरा सिद्धांत पॉजिटिव थिंकिंग को अक्रियाशील सिद्धांत के पीछे छोड़ते हुए आपको एक्शन की ओर प्रेरित कर रहा है। जब तक आप जो सोचा है उस पर कार्य नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। सोचने से क्या मतलब? सोच के बाद कार्य कैसा होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो मुख्य है। उस पर आपकी दृष्टि है कि नहीं? जो असली पावर थिंकिंग का जन्म तो यहीं से प्रारंभ होता है। पावर थिंकिंग का एक्शन पर ही आधारित है। आपके जीवन में वो एक्शन है कि नहीं है, उस पर विचार करना। यदि आप सिर्फ सोचते ही रह गए और सोच पर कार्य नहीं कर पाए तो आप कभी मंजिल की ओर नहीं पहुंच पाओगे, निश्चित ये मान के चलना। क्योंकि सकारात्मक सोच धन एक्शन बार पावर थिंकिंग, जिसको मैंने पावर थिंकिंग का नाम दिया। क्या बोल रहा हूं मैं? सकारात्मक सोच प्लस एक्शन इज इक्वल टू पावर थिंकिंग। जब तक उस सकारात्मक सोच में एक्शन नहीं शामिल होगी तब तक आप पावर थिंकिंग नहीं कर पाएंगे। आप जो सोच रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। प्रथम सिद्धांत जो आपको दिया और द्वितीय सिद्धांत भी जो आपने करा बिना, लेकिन तीसरा सिद्धांत, उस पहला और दूसरा सिद्धांत तीसरे सिद्धांत के लिए मार्गदर्शक है, लेकिन तीसरे सिद्धांत इसके बिना कुछ भी नहीं है।
जब आप आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे कि जीवन में क्या पाना है, ये तय नहीं करेंगे, तब तक आप एक्शन की उस दिशा की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक्शन की उस दिशा के लिए दोनों सिद्धांत जरूरी है, लेकिन तीसरा काम और उससे ज़्यादा जरूरी। तीसरा जो सिद्धांत है आपको प्रेरित करता है कि आपकी पूरी क्षमता और समर्पण अपने लक्ष्यों पर लगा दो। तीसरा जो सिद्धांत है आपको प्रेरित करता है कि अपनी पूरी क्षमता और समर्पण अपने लक्ष्य पर लगा दो। कार्य करने के लिए फिर जब आपके पास लक्ष्य होता है तो फिर अंदर से चिंतन चालू होता है, तो कार्य करने के लिए वैसे लोगों की संगति में जाएं। जो आपका लक्ष्य है वैसे लोगों की संगति में आपको जाना पड़ता है और जाते हैं आप। वैसी पुस्तकें पढ़ें जो आपका एम है, उस प्रकार की ही पुस्तकों को आप पढ़ें। उसी प्रकार से जैसी वो कार्य, उस प्रकार से मेहनत करें, उस प्रकार के गुण को विकसित करें। जूझें, पसीना बहाएं, लेकिन डटे रहें। जूझें, पसीना बहाएं, लेकिन डटे रहें। हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन आप डटे रहना। लोग अगर आपका मजाक भी उड़ाए ना, तो आप बिल्कुल भी उसको अन्यथा मत लेना, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको तो मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको तो मालूम है कि आप क्या कर रहे हो। जरा से किसी की हंसी में आप हतोत्साहित मत हो जाओ। जरा से किसी ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया तो आप हैरान परेशान मत हो। उनकी उन बातों को लेकर अपने लक्ष्य को मत बिगाड़ो। अपने जीवन के आदर्श से आप पीछे नहीं हटो। आप ये मत समझो कि मुझे किस प्रकार से देख रहा है, किस प्रकार से बोल रहा। नहीं, छोटी छोटी बातों को लेकर हमें बिल्कुल नहीं करना। ध्यान रखना, करने की इच्छा रखना, करने की इच्छा रखना और कर देना। करने की इच्छा रखना और कर देना के बीच का फर्क ही सामान्य और सफल लोगों के बीच का फर्क है। फिर से बोलूं, करने की इच्छा रखना और कर देना, इनके बीच का फर्क ही एक सफल और एक सामान्य व्यक्ति के बीच का फर्क है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो कर देने वाले पे विश्वास करो, तब आप बिल्कुल निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। निश्चित मान के चलना। अनेक आलोचक कहते हैं कि ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है, ये जो सकारात्मक सोच है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों ऐसे पॉजिटिव थिंकरों की बात सुनी है, पॉजिटिव लोगों की बात सुनी है। लेकिन ध्यान रखना, निश्चित रूप से उन लोगों की बात काफ़ी हद तक सच है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग करने से एक अच्छे इंसान के रूप में तो आप कहलाए जा सकते हो, लेकिन सफल व्यक्तित्व के रूप में जानने के लिए और पहचानने के लिए निश्चित संदेह हो सकता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग आप मान के चलना और पॉजिटिव जो आपको बता रहा हूँ मैं, क्या सकारात्मक सोच और पॉजिटिव थिंकिंग में बहुत बड़ा अंतर है। पॉजिटिव थिंकिंग जो बता रहा हूँ उसमें मैंने एक चीज़ और डाल दी है, वो डाल दी एक्शन। ध्यान रखना, पॉजिटिव सोच में जब तक एक्शन नहीं होगी तब तक वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं बनने वाली है। और एक्शन जहाँ डाल दिया, पसीने बहाने का और लोगों का प्रतिरोध और उनके सामने अपने आप को बिल्कुल एकदम अड़िग रहने का आपने प्रयास कर लिया, तो निश्चित मान के चलना आप आगे बढ़ जाओगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने के अंदर से वो ललक भी चाहिए, वो अंदर से अपनी आत्मबल से वो पूरी ताकत भी चाहिए, तब कहीं जाकर आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। मान लीजिए बहुत अच्छी बात है कि आपके पास एक मर्सिडीज कार है, बहुत बड़ी। मैंने सुना मर्सिडीज सबसे महंगी कार आती है ना, वही आती है ना सबसे महंगी, तो और भी महंगी आने लगी कि आजकल। ठीक है, हमने वही सुना था तो हमने बता दिया। तो वो बहुत महंगी कार है, लेकिन पेट्रोल नहीं है तो कार क्या काम की। कितनी महंगी कार हो, कितनी अच्छी कार हो, बहुत बढ़िया भी कार हो, लेकिन पेट्रोल नहीं तो वो कार क्या कुछ काम आएगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शायद वो कार नहीं काम आएगी। मान लीजिए आपके घर में बहुत अच्छी टीवी है या फ्रिज है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सब बढ़िया है, लेकिन वो फ्रिज या टीवी बहुत अच्छी है, लेकिन लाइट नहीं होगी तो वो फ्रिज या टीवी क्या काम की? बिजली नहीं होगी, करंट नहीं होगा तो कुछ काम की है? वो कुछ नहीं है। इसी प्रकार आपके पास पॉजिटिव विचार तो है, आपके पास पॉजिटिव सोच तो है, परंतु उसमें एक्शन का पावर नहीं है।
उसमें एक्शन का जुनून नहीं है। वो जो विचार आप कर रहे हो उसमें अपेक्षित ऊंचाई पे पहुंचाने का जो अंदर से एक हुनर होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो निश्चित मान के चलना आप अपेक्षित ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते हो। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके अंदर वो अंदर से जुनून भी चाहिए। निश्चित मान के चलना द्वितीय सिद्धांत जो आपको हमने बात बताई हैगी कि आप लक्ष्यों पर कार्य करने के लिए तृतीय सिद्धांत आपको ठोस कार्य योजना बनाकर जबरदस्त कार्य करना होगा, तब कहीं जाकर आप अपने उस लक्ष्य तक पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। आपको बार बार समझना होगा अपने आप को, अपने आप से पूछना होगा अपने सारे लक्ष्यों को। अगर मैं और इस पर डिटेल करूं तो अपने सारे जो भी आपके लक्ष्य हैं उन सारे लक्ष्यों के बारे में सोचिए और तय कीजिए कि इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा है। लक्ष्य तो बहुत सारे हैं, मुझे टीवी भी खरीदना है, मुझे कार भी खरीदना है, मुझे मकान भी खरीदना है, मुझे कपड़े भी खरीदना है, मुझे गहने भी खरीदना है, मुझे नौकरी भी करना है। सैकड़ों लक्ष्य होंगे, लक्ष्यों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब उन सारे लक्ष्यों में जो भी आप सोच रहे हैं, जिस अपने अपनी क्षमता के अनुसार जो लक्ष्य हैं, उन सब लक्ष्य तो आपने तय किए, उसमें ज़्यादा जरूरी कौन सा है पहले उस पर टिक लगाइए कि हाँ ये वाला बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले मुझे इसे करना चाहिए। पहले आप ये तय करें कौन सा मेरे लिए अभी इस समय ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरा, अब आप ये देखें कि उसमें छोटी और लंबी अवधि के लक्ष्यों को अलग अलग लिख लें। मतलब जो एक बहुत कम समय में आ सकते हैं वो लक्ष्य अलग हो गए, और एक जो बहुत लंबी अवधि के समय में पूरे होते हैं वो लक्ष्य अलग हो गए। उनको भी आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, छोटे लक्ष्य और बड़े लक्ष्य। लक्ष्य मतलब छोटे लक्ष्य बड़े लक्ष्य होता है अवधि की अपेक्षा से, ये कम अवधि में हम पूरा कर सकते हैं और ये अधिक अवधि में हमारे जीवन में पूरे होंगे। आप उसको तय कर लीजिए कि मान लीजिए आज आप नहीं, आपका मरण आज नहीं होना है, मरण तो होगा 70-60 साल बाद, लेकिन वहाँ तक का लक्ष्य तैयार कर लीजिए ना, इतने साल तक ये त्याग करना है, इतने साल तक ये त्याग करना है, इतने साल तक ये त्याग करना है। तो वही, अब वो बड़ा लक्ष्य है तो बड़े लक्ष्य के हिसाब से बड़ी प्रोग्रामिंग चलेगी। अब बड़े लक्ष्य हैं मान लीजिए, तो उसी बड़े लक्ष्य को आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। लाइफ इज डिवाइडेड बाय 4 पार्ट्स। अपने उन बड़े लक्ष्य को आप पार्ट्स में बांट लीजिए कि इतने समय में इतना करना है, इतने समय में इतना करना है और इतने समय में इतना करना है। तो ये 4 अलग अलग पार्ट्स में आप बांट लीजिए, बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्से में आप बांट लीजिए। फिर चौथे नंबर पर सारे लक्ष्यों का आप सारे लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए अपेक्षित समय सीमा निश्चित रखिए। अगर समय सीमा से बंध गए आप तो आप जीत जाओगे, और अगर समय सीमा आपने निर्धारित नहीं की तो आप नहीं जीत पाओगे। तो जो आपने लक्ष्य बनाया है उन लक्ष्यों पर समय सीमा का अंकुश बहुत जरूरी है, समय सीमा की लगाम बहुत जरूरी है। अगर समय सीमा की लगाम आपने नहीं बांधी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक नए तय करना पड़ेगा, अपनी समय सीमा को निश्चित रूप से बांधना होगा, तब कहीं आप निश्चित रूप से वहाँ तक पहुँच पाओगे। एक्शन के लिए अन्य लोगों की प्रेरणा का इंतजार नहीं करना है कि कोई मुझे बोले, कोई मुझे बताए, कोई मुझे रास्ता दिखाए, उसके बाद मैं एक्शन करूँगा। नहीं, एक्शन स्वयं से अंदर से आनी चाहिए, और अंदर से ही वो एक्शन जब आप प्रारंभ करोगे तभी कुछ हो पाएगा। जैसे वो एक महान संगीतज्ञ प्रेरणा के बजाय वो स्वयं काम करता है और अपने उस संगीत की उस कला में आगे बढ़ता चला जाता है। एक दिन में वो बहुत बड़ा संगीतज्ञ नहीं बनता, हजारों बार गाता है, फिर उसके बाद कहीं जाकर वो बहुत बड़ा एक संगीतज्ञ बन सकता है। निश्चित ये मान के चलना। उसी तरह जैसे मान लीजिए कोई रचना करने वाला है, वो रचनाकार भी एक बार में बहुत अच्छी रचना नहीं करता है, सैकड़ों बार वो तोड़ता है, मरोड़ता है, फिर कहीं जाकर एक बहुत अच्छी रचना बनती है। एक रचना नहीं, वो जैसे एक अकाउंटेंट वो हर दिन हिसाब लगाता है, तब कहीं जाकर वो अकाउंट को क्लियर और स्पष्ट कर पाता है। तो ऐसे ही हर दिन आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और अकाउंट में जोड़ घटाव करना पड़ेगा कि मैं किस प्रकार से अपनी उस मंजिल, उस लक्ष्य तक पहुंच पा रहा हूं या नहीं पहुंच पा रहा हूं।
आखिर वो मंजिल, वो लक्ष्य में प्राप्त करने के लिए अंदर से कितना तैयार हूँ, आप उस पर विचार करेंगे, तब कहीं जाकर वहाँ तक पहुँच पाएंगे। सोचने और कार्य करने के बीच में बहुत दूरी होती है, आप उसे देखें। अब आप अच्छे से अपने आप को जानते हैं और कोई आपको नहीं जानता, आप स्वयं जानते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ और कार्य करने के बीच में बहुत बड़ा और बहुत दूरी होती है। आप देखिए, अनेक लोग जानते होंगे और कहते भी हैं, मालूम है क्या करते हैं, कोई नया वर्ष आता है या मान लीजिए जन्मदिन आता है या कोई दिवाली आती है या कोई ऐसा कोई बहुत अच्छा पर्व आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो दिवाली पे या 1 जनवरी आप उसको हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं या कुछ बहुत अच्छा दिन आता है, तो आप बहुत अच्छे से अब आने वाला साल मैं बहुत अच्छे से बिताऊंगा, बहुत बढ़िया करूंगा और हर कार्य को बहुत अच्छे से करूंगा, और एक कॉपी पेन उठाते हैं और आप फिर लिखते हैं क्या, अब मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगा, अब जो है मैं क्या जर्दा नहीं खाऊंगा, पाउच नहीं खाऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, ड्रिंक नहीं करूंगा, सबको छोड़ता हूँ, अब मेरा नया जन्मदिन है या मेरा नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, या अब मैं समय पर सब काम करूंगा, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अब मुझे अपनी कक्षा में प्रथम ही आकर दिखाऊंगा, अब मैं मान लीजिए आप माता पिता तो बच्चों पर हाथ नहीं उठाऊंगा, अब मैं टाइम टेबल बनाकर बिल्कुल कार्य करूंगा, अब मैं समय पर ही सोऊंगा और जल्दी ही उठूंगा। बिल्कुल ये सब आप बनाते हैं, ये ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं बनाते हैं, निश्चित ऐसी आप एक रूपरेखा तैयार करते हैं और उस रूपरेखा बनाते हैं, लेकिन क्या हर व्यक्ति उस रूपरेखा के अनुसार उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है? जो आपने बनाया जन्मदिन के दिन या नए वर्ष के दिन, ये सोचते हो, चिंतन करते हो, बनाते हो, लिखते भी हो, लेकिन क्या हो पाता है? नहीं। अक्सर होता ये है कि लोग मेहनत छोड़ देते हैं, अपनी शपथ भूल जाते हैं, अपने नियम तोड़ देते हैं, अपने कमिटमेंट को छोड़ देते हैं, सब भूल जाते हैं, थोड़ी सी बात नहीं होती है। इसलिए जो है वो लोग कहते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव परिणाम सोचने से परिणाम पैदा नहीं होंगे, सकारात्मक सोच आपको ऊपर नहीं उठा पाएगी। आपने प्रथम सिद्धांत उस आत्मनिरीक्षण को बहुत अच्छे से समझा और फिर उस आत्मनिरीक्षण के बाद वो सोचिए जो आप पाना चाहते, उस पर आपने बहुत अच्छे से विचार किया, आपने जीने का वो शानदार कार्य किया, लेकिन सिर्फ वहाँ तक पहुँचने से सफलता सुनिश्चित नहीं होगी। सफलता को तय करने के लिए सबसे बड़ी बात ये असली परख, और अगर परिवर्तन चाहिए और उपलब्धि चाहिए, तो जो उपलब्धि को आप प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए एक ही है, जो सोचा है उस पर कार्य कीजिए। जब तक आप कार्य नहीं करोगे तब तक वो सोचने का कोई मतलब नहीं है। सोचने वाले सिद्धांत को आप एक तरफ रख दो और कार्य करने की अंदर से धारणा को पक्का और मजबूत बनाओ। आप कार्य नहीं किया तो सब शून्य है, कार्य नहीं किया तो सब शून्य है, कोई मतलब नहीं। एक एक्टिव सिद्धांत अगर आप अपने जीवन में लाना चाहते हो तो बहानेबाजी को छोड़ दो। आप थोड़ी थोड़ी बात में, छोटी छोटी बात में बहानेबाजी लेकर आ जाते हो, उस बहाने को आप अपने जीवन में स्थान दे देते हो। सुबह क्यों नहीं उठे? ठंड बहुत थी। अरे ठंड तो ठंड की जगह थी, क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई। और ऐसे बहुत सारे आप अपने एक्सक्यूज तैयार कर लेते हैं, अपने ही स्वयं को आप धोखा दे रहे हैं। ये जो बहाने बना रहे हैं ना आप, ये किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप के साथ छल कर रहे हो। आप ये मान के चलना, किसको धोखा दे रहे हो? अगर आपका जीवन अच्छा बनना है और आपको अपना जीवन अच्छा बनाना है तो उसमें आपको ही स्वयं को ही अपने नियम तैयार करने पड़ेंगे और उन नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। नहीं, लेकिन आप उस सब विषयों को लेकर सोचते ही नहीं, उन सब विषयों को लेकर विचार ही नहीं करती कि मेरा कल क्या होगा। और बहुत जल्दी जो सब चीज़ें आपने तैयार की है, वो सब चीज़ें जो आपने बनाई हैं, उन सब चीज़ों को आप तोड़ देते हो, मरोड़ देते हो, विचार भी नहीं करते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये बहानेबाजी करके मैं अपने स्वयं के साथ धोखा कर रहा हूँ। क्यों आप अपने स्वयं के साथ धोखा कर रहे हो? क्यों जिन नियमों को आपने स्वयं ने बनाया, जिन रूल्स को आपने स्वयं ने तैयार किया, उन कायदों को, उनको आप उसके विषय में एक्टिव क्यों नहीं हो? संसार में सफल और साधारण लोगों के बीच की आयाम का बहुत बड़ा फर्क यही होता है। यही बहुत बड़ा एक फर्क है, बहुत बड़ा फर्क यही है। क्या? साधारण लोग आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, साधारण लोग जो है आत्मनिरीक्षण भी कर सकते हैं और साथ साथ में
वो सोच भी सकते हैं कि मुझे क्या पाना है, लेकिन वह साधारण लोग यहीं तक रह जाते हैं। और जो बहुत विशेष लोग होते हैं, वो विशेष लोग सोचते नहीं हैं, सोचने के बाद पूरी क्षमता से वो जुट जाते हैं, और जुटने के साथ साथ वो जो है उसमें से लग जाते हो, वो बाहर निकलकर हर चुनौती को स्वीकार करते हैं, और अपने सपनों की दुनिया वो तैयार नहीं करते, उस सपनों की दुनिया के साथ जीते हैं, वो पसीना बहाते हैं, और पसीना बहाने के साथ उन सबको मजबूती के साथ और बहुत अच्छे से करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं, करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। मुझे वो करना है और वो कुछ करके दिखाना है, ये उनके अंदर जुनून होता है, वो उनके अंदर वो उस प्रकार से पूरी कार्यशैली होती चले जाती है। अपने को आज विधान भी करना है, और आज इसलिए हम प्रवचन को कम करते हुए, क्योंकि लंबा विधान चलना है, और अभी जो आने वाला जो सब्जेक्ट है वो मैं ऐसे आप लोगों से प्रश्न करना चाह रहा हूँ। वो 6 प्रश्न मैंने तैयार किए, उन 6 प्रश्नों से को मैं आपके बीच में रखूँगा। वो 6 प्रश्न आपके जीवन को बदल देंगे। कार्य किस प्रकार से करना है, उन 6 प्रश्नों के माध्यम से मैं आपसे उन 6 प्रश्नों को कल बहुत अच्छे से प्रस्तुत करूंगा कि ईमानदारी के साथ इन 6 प्रश्नों का उत्तर दो, और इन 6 प्रश्नों के उत्तर के साथ अपने आप को ऑब्जर्व करो कि मैं कितना इस कार्य में सफल नहीं हो रहा हूँ तो क्यों नहीं हो रहा हूँ, और हो रहा हूँ तो क्यों हो रहा हूँ, इसकी जिम्मेदारी किसको जाती है, और जिसको जिम्मेदारी जाती है तो उसका महत्व क्या है, उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। विषय थोड़ा अपना लंबा है, इस विषय को और अच्छे से खोलूंगा, और आचार्य भगवान की बात तो निश्चित बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। आज गुरुदेव के निकांक्षित अंग की बात करता हूँ कि जब पूज्य गुरुदेव, मेरे ख्याल से गुरुदेव को अपने जीवन में कभी मैंने किसी विषय को लेकर चिंतित नहीं देखा है, पर फिर भी एक विषय को लेकर गुरुदेव के चेहरे पर थोड़ा सा तो एक शिकन आ ही जाती थी, लेकिन शिकन के बावजूद भी अंदर का वो जो उत्साह, अंदर की वो जो ताकत, अंदर का जो विश्वास था, उस विश्वास से वो अपने आप को सबके सामने तो वो बिल्कुल एकदम इस प्रकार से प्रदर्शित करते थे कि सब हो जाएगा। उसी बीच गिनी महाराज जी ने ये बात बोली ही थी कि महाराज जी, वैसे आचार्य महाराज, वैसे तो हमें लगता है आपको कभी किसी चीज़ को लेकर विकल्प नहीं होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है एक चीज़ को लेकर तो विकल्प हो ही जाता है। बोले क्या? बोले आचार्य श्री जी, आपको बड़े बाबा को लेकर विकल्प हो ही जाता है कि किस प्रकार बड़े बाबा का वो मंदिर बनेगा, और किस प्रकार बड़े बाबा उच्च आसन पर आके विराजमान होंगे। तो एक महाराज जी ने उनसे कह दिया, बोले आचार्य श्री जी, हमने तो सुना है कि आपके आसपास इतने सारे देवी देवता आते हैं और सब आपकी वैयावृत्ति करते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई महाराज से बताता है उन्होंने देखा है, किसी ने सूर्य का प्रकाश आपके पीछे देखा है, किसी ने कुछ देखा है, और इतने बड़े बड़े जो बाहर के लोग आते हैं वो जब ओरा चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि इनका ओरा इतना बड़ा है। तो इतने देवी देवता जब आपके पास आते हैं तो आप इतना सा उनसे नहीं कह सकते कि ये जो बड़े बाबा हैं ये फूल से उठकर वहाँ तक पहुँच जाए। तब आचार्य भगवान ने जो बात बोली वो बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने, गुरुदेव ने ये बोला, बोले ध्यान रखना, वो भी तो सम्यक दृष्टि है, वो भी तो बड़े बाबा के भक्त हैं, और मैं बोलकर और उनसे कहकर क्यों आप निकांक्षित अंग का पालन नहीं कर पाऊंगा? मुझे नहीं कहना, अगर वो भक्त हैं तो धम्मो मंगल मुदिठम। गुरुदेव ने कहा धम्मो मंगल मुदिठम, बोले वो भी जाएं और अपना कर्तव्य करें, और वो कर्तव्य करेंगे, मुझे कहना नहीं है, वो मेरे मन की बात समझ रहे हैं तो वो खुद करें, ये उनका कर्तव्य, और करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहो, आप लोगों को अविश्वास है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बड़े बाबा फूल से उठेंगे और अपने आसन पर जाके बैठेंगे। और वही हुआ, और गुरुदेव ने वही अपने विश्वास के साथ वो बड़े बाबा किस प्रकार से वहाँ पर पहुँचे थे, ये तो शायद आप लोगों ने भी देखा। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।